नीड है। हमारी सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे कोई 3.25 करोड़ बच्चे इस मुल्क के अंदर है जो तालीम से महरूम हैं। और इस वक्त एक रियलिटी है हमारी कि जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स है वो फेल कर चुके हैं। हमने जब ये काम शुरू किया था तो बहुत और लोगों की तरह सोचा कि शायद 4 दीवारी के स्कूल खड़े कर लेते हैं हम, इससे ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तज़मीन जावेद। नाज़रीन, 14 अगस्त की खुशियाँ बहुत करीब हैं। हम सब अपना जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है और पाकिस्तान के लिए जो कोई भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे हमारे लिए जो है बाइस फ़ख्र भी है और बाइस से एक कह सकते हैं कि इसके ज़रिए से हमारा सीना बहुत चौड़ा होता है। और हम समझते हैं कि ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी कैपेसिटी में किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, बर वक्त एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। होता ये हमारे यहाँ कल्चर ये बन गया है कि एक्नॉलेजमेंट शायद बहुत देर में हम कर देते हैं, लेकिन अगर बर वक्त चीज़ें हो जाएं तो शायद उनका हौसला भी बुलंद हो, उनको इंकरेजमेंट भी मिले और पाकिस्तान के लिए वो मज़ीद कंट्रीब्यूट भी करना चाहेंगे। एक यहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि बहुत से ब्रेन ड्रेन हो जाता है पाकिस्तान के अंदर से, लोग बाहर चले जाते हैं। हो सकता है हकीकत हो सकता है ना हो, दिस इज़ नॉट माई टॉपिक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब बुरा है और ये जो कोई कहता है आपके सामने ऐसी कोई सूरत हाल पेश करता है तो वो मनफी है या मैं कहने दीजिए कॉम्प्लेसेंट माइंड सेट की एक तरह से रिफ्लेक्शन है वो। बहरहाल आज हमने एक शख्सियत को दावत दी है एंड टू माई सरप्राइज ही टोल्ड मी दैट सिंध गवर्नमेंट इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद देम। और वो ये है कि इनका नाम है अदनान कुरैशी साहब। हालिया दिनों में इनको ग्लोबल अंडर 40 ने इनको जो है फीचर किया, इनको अवार्ड दिया। रीज़न क्या है, रीज़न सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक स्कूल मेथडोलॉजी को बिल्कुल एक तरह से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। वही ऐसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्कूल में एडमिशन लें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी स्कूल में जाके बाकायदा इन पर्सन बैठें। सिर्फ आपको करना यह है, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जो 10 से 13 साल तक की जिनकी उम्रें हैं और क्लासेस जो है नर्सरी से 5 क्लास तक जो आप कह सकते हैं या जो भी इसके पैरेलल आप उसको नाम देना चाहें, वो एक जगह पे जाके जाएं और उनको जो है वहाँ पे जो कोई सुपरवाइज़र होगा वो उनको टैबलेट्स जो है वो उनको फराहम करेगा। उसके ज़रिए से वो मैथ्स, उर्दू और इंग्लिश, ये 3 प्राइमरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीख सकते हैं। और उसके अंदर उन्होंने जो है पूरा सिलेबस या पूरा जो करिकुलम जो है डिज़ाइन किया हुआ है स्पेसिफिक, जिसको आप कस्टमाइज़ भी कह सकते हैं एक तरह से। और ये बहुत ही एक एग्जॉस्टिव काम है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो काम कर रहे हैं उन इलाकों में काम कर रहे हैं कि जो कि इम्पोवरिश्ड कंसिडर किए जाते हैं या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अंडर डेवलप भी हैं। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है, गुर्बत के मामलात हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने समझा कि इस चीज़ को जो है हमें लेके चलना है आगे। और इसकी वजह से इन्होंने सिंध भर के अंदर, कराची में भी और देही सिंध के अंदर भी ऐसे बहुत से मॉडल्स खड़े किए हुए। मतलब ये कि घर के अंदर किसी को सुपरवाइज़र बना दिया, उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो देखें, बच्चों को आइडेंटिफाई करें, बच्चों को बुलाएं, उनको टैबलेट प्रोवाइड करें, 40 मिनट से 1 घंटे की क्लास होगी, उसके ज़रिए से वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो इनके काम को रिकग्नाइज़ किया गया है ग्लोबली, इनको अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटीज़ में इनकी क्वालिफिकेशन है। और मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि उसको उन्होंने एक तरह से जो है अप्लाई किया टेक्निकली, अपने कुछ टेक्नोलॉजी को भी सीखा, उसके ज़रिए से फिर ये अपना प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम से आपके अस्सलाम वालेकुम तज़मीन, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू फॉर योर टाइम। अदनान, ये बताइएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं आप। देखिए, मुश्किल तो है लेकिन ये हमारे मुल्क की एक बहुत इस वक्त नीड है। हमारी सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे कोई 3.25 करोड़ बच्चे इस मुल्क के अंदर है जो तालीम से महरूम हैं। और इस वक्त एक रियलिटी है हमारी कि जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स है वो फेल कर चुके हैं। हमने जब ये काम शुरू किया था तो बहुत और लोगों की तरह सोचा कि शायद 4 दीवारी के स्कूल खड़े कर लेते हैं हम, इससे ये मसला सॉल्व हो जाएगा। द रियलिटी इज़ कि अगर आप इस तरह करना चाहेंगे तो आपको, हमने वो बैक ऑफ द एनवेलप मैथ की, 14 स्कूल हर रोज़ अगले 20 साल तक के आपको खोलने पड़ेंगे और कोई 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब नए आपको टीचर ट्रेन करके लाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स हो जाएगी। हम रीजनेबल लोग हैं, आई थिंक हमने यही समझा कि ये चीज़ इस तौर तरीके से तो नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर अच्छा उस्ताद या उस्तानी जो है वो आप ऐसे तो खड़ा नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट माशरे की होती है आपकी। ये बहुत बड़ी फिर डिबेट हो जाएगी कि हमने एज अ कौम तालीम को शायद इतनी तरजीह नहीं दी, हमारा जीडीपी का हिस्सा इतना कम उसके अंदर है तालीम की इन्वेस्टमेंट का। तो ये प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि
क्या और कोई तौर तरीका हम लेके आ सकते हैं। जो एक चीज़ हम सब ने अपनी माशरे में पूरी दुनिया में देखा है कि डिजिटल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है जिस तरह माशरा एक दूसरे के साथ लेके चीज़ें चलता है। तालीम में भी ये चीज़ का बाकी दुनिया में तो काफ़ी रुझान, एड टेक के नाम से इस इंडस्ट्री को पिछले 10-15 साल में काफ़ी इसका एक रेवोल्यूशन आया है। तो वही थॉट लेके हम जो है हमने पायलट किया कि पाकिस्तान में क्या हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा सकता है और उन बच्चों को तालीम मैसर की जा सकती है जिनको अदरवाइज़ इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा हमें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इनका प्राइवेट सेक्टर हो जो तालीम फराहम नहीं कर रही। तो वो शुरू के एक्सपेरिमेंट्स हमने जब देखे, और हम तो उस वक्त टैबलेट्स लेके आए, उस पर हम कुछ बने बनाए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ज़बान के और रियाजी के लेके आए। जब हमने ये शुरू किया तो हम तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन लेके चले कि अगर बच्चों को उतनी तालीम भी मिल जाए जितनी स्कूलों में मिल रही है हम बहुत खुश हो गए। लेकिन हमें मालूम हुआ, हमारे ये 6-8 महीने का हमने 2016 में पायलट किया ये, तो हमारे बच्चे जो ये इस टैबलेट के थ्रू 40 मिनट 50 मिनट दिन के तालीम मैसर कर रहे थे, उन्होंने जो कंट्रोल ग्रुप उसी माशरे उसी कम्युनिटी के अंदर एक और लो इनकम स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे 2 से 3 गुना अच्छा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया टेस्ट्स के ऊपर, और एक्सेलरेटेड मैनर पे उन्होंने वो, यानी कि उनको बजाय पूरे साल का करने के, वो जो नॉर्मल स्कूल में 1 साल का आपको करिकुलम था वो 5 से 6 महीने में उन्होंने ख़त्म कर लिया। उससे हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिला कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं, इसका रीज़न शायद ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो करिकुलम जो वो 1 साल में जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्कूल्स में पूरा होता है, आपके यहाँ वो जल्दी हो रहा है क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स पे आपने फोकस किया हुआ है ना। आपने जो है मैथ्स पे, इंग्लिश पे, उर्दू पे किया हुआ है। स्कूल्स के अंदर तो 8-10 और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसके हवाले से ये सब चीज़ें होती हैं, तो शायद ये वन ऑफ द रीजंस हो। कुड बी, बट हमने इसको फिर कंट्रोल ग्रुप्स और जगहों पे, ऐसी जगह पे भी नॉर्मल टीचिंग स्कूल्स में जहाँ सिर्फ ये 3 से 4 सब्जेक्ट्स जो एक्सेलरेटेड लर्निंग सेंटर्स जिसे कहते हैं, उनके साथ भी हमने ये कंट्रोल किया और हमने देखा कि ये डिजिटल जो मेथड है इसकी इफादियत नॉर्मल मेथड से ज़्यादा आपको तेज़ मिल रही है, और कंसेप्चुअली क्योंकि ये एक्सपेडिटेड लर्निंग हो रही है और आपका जो बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट समझ के सीख रहा है। इट इज़ नॉट रोट लर्निंग, क्योंकि इन्होंने जिस तरह ये एप्लीकेशंस के ऊपर इन्होंने वही मैकेनिक्स इस्तेमाल की है जो आपकी गेम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो बच्चे को तो लगता है कि वो लेवल्स खेल रहा है, वो आपके कैरेक्टर्स खेल रहा है, लेकिन उसके पीछे लर्निंग की बहुत बड़ी स्कैफोल्डिंग हुई है। द पीपल बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट जिससे आप हैं, जिसमें आपके साथ जो टीम होगी टेक्निकल, उन्होंने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, इट मस्ट बी वेरी टफ, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ children, especially of the children who belong to certain community and how do they interact, किस तरह से उनका मिजाज क्या है, उस हवाले से तरतीब देना चीज़ों को, मॉडल को, that takes a lot of effort माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि इस पे सिंध के अंदर कहाँ ये आपकी जो प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है ये? अच्छा, इस वक्त हमारे कोई 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट्स है सिंध में जहाँ ये प्रोजेक्ट जो है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स आपके कोई 250 के करीब हमारे ये what we call these one room digital micro schools, ये एक कमरे के माइक्रो स्कूल्स होते हैं, क्योंकि ये उन पसमानदा इलाकों में जाके हम खड़ा करते हैं जहाँ कोई फॉर्मल या तो गवर्नमेंट का या अगेन प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स नहीं है, या अगर हैं तो वो पूरी पॉपुलेशन को केटर नहीं कर पा रहे। तो हम इस तरह के इलाकों में जाते हैं जहाँ हमें 100, 200, 300 इस आउट ऑफ स्कूल बच्चे कम्युनिटी के अंदर मिलते हैं। उसी कम्युनिटी से हम एक कमरा लेते हैं जहाँ 25 बच्चे एक वक्त में बैठ सके। उस कमरे को कन्वर्ट करते हैं इनटू दिस लर्निंग क्लासरूम, और 25 टैबलेट विद दीज प्री लोडेड एप्लीकेशंस इन इंग्लिश, मैथ एंड उर्दू हम डिप्लॉय करते हैं, और 100 बच्चे इस कमरे से हर रोज़ बैठ के ये बेसिक लिटरेसी जिसे हम कहते हैं। हम ये भी क्लैरिफाई मैं करता जाऊँ कि हमारा मकसद है, हम इस दुनिया के अंदर इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है फाउंडेशनल लर्निंग जी, ये वो बुनियादी तालीम है जिसकी बेसिस पे आप
और आगे तालीम हासिल कर सकते हैं। आपको ज़बान नहीं आती तो आप तारीख कैसे पढ़ सकते हैं? मैं समझ गया, एक सब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, साइंस वो हम अच्छा इसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट अंग्रेजी के अंदर ही हुआ है आपका, जो अंग्रेजी के अंदर एग्जाम्पल्स है वो स्टेम की एग्जाम्पल्स यूज़ की हुई है। और एक मेरा नाज़रीन को समझाइएगा स्टेम क्या जी, वो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैथ का, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो इस्तेमाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाली मैथ के प्रॉब्लम्स को लेके हुआ हुआ है। तो आपके वो 2 लर्निंग आउटकम्स कवर हो रहे हैं, उससे आपकी ज़बान भी सिखाई जा रही है आपको। लेकिन साइंस को उर्दू में नहीं किया जा सकता? साइंस को बिल्कुल किया जा सकता है, और मेरा एक गोल है आगे अगले 1 से 2 साल के अंदर कि इसके अंदर साइंस प्रॉपर मैं एज ए सेपरेट सब्जेक्ट भी जो है लेके आऊँ। हमारा अगेन वो एक जिसे कहते हैं ना, अगर आप कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ भी ले ले तो आप एक वो जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से ना करें। सो आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजिक गोल हमारा था एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम बुनियादी लिटरेसी बच्चों की इतनी स्ट्रॉन्ग कर दे कि हम कह सके कि ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वैलिडेटेड मॉडल है जिसके तहत आप इस तरह के अनपढ़ बच्चों को कम से कम वक्त के अंदर जो है कच्ची से 5वीं जमात तक की इक्विवेलेंट एंड दिस टुक अराउंड 10 years for you to get this process streamlined। मतलब शुरू किए 10 साल ही हुए होंगे आप, मतलब स्टार्ट तो आपने 2016 में किया हुआ, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको मिलना शुरू हुआ होगा हो सकता है 2 या 3 साल पहले आपको मिलना शुरू हुआ। इसके अंदर जो मैं एक सवाल ही करना चाहूँगा, जो थोड़ा सा जो एक्सपेडाइट हुआ प्रोसेस, मरहला जो है आपके आसान जो आप हुआ, उसमें सिंध हुकूमत की शमूलियत की वजह से हो गया? इस पे मैं ज़रूर दाद दूंगा सिंध हुकूमत की शमूलियत को। ये प्रोजेक्ट तो हम एज ए नेशनल प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स को ये पिच किया हुआ है। ये सिंध गवर्नमेंट और स्पेशली द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, कि हमने उनको और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का मुराद अली शाह साहब को, कि उनको जो पिच किया तो उनको ये समझ आ गई कि ये करना क्या चाह रहे हैं, और उन्होंने हमें चैलेंज दिया कि आप इसको पायलट करके मुझे रिजल्ट्स दिखाइए। तो हमने 2023 में मुआहिदा किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ, और 100 स्कूल 14 महीने के अंदर इनको ये 7 सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में खोल के दिखाया, और रिजल्ट्स भी दिखाया जो हम क्लेम कर रहे थे कि बच्चे जो है 2 से 2.5 गुना बेहतर सीख रहे हैं, बच्चों को एक पाथवे मिल रहा है। ये वो अनपढ़ बच्चे जो पहले अदरवाइज इन्होंने पूरी ज़िंदगी अनपढ़ रहना था, उनमें से 10,000 बच्चों में से 6,000 बच्चों को हमने ऑलरेडी मेन स्ट्रीम कर दिया गया। मेन स्ट्रीम का मतलब या तो करीबी गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, या कुछ बड़े बच्चे। I would like to make it very simple. Basically, you instilled the love to study. ये मोहब्बत डाल दी आपने अपने, और उनको एक वो बुनियादी लेवल तक ले आए कि अगर उन्होंने आगे कुछ भी परसू करना है तो उनको इतनी मैथ, इतनी ज़बान आ सके कि वो बैठ के वो आगे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, 1 घंटे के लिए आप आए, you are sitting in a very chilling mode in terms of that you have a gadget in your hand and you are seeing that, and apparently you are playing with an application which is installed in it, but उसके ज़रिए से you are learning mathematics, you are learning Urdu, you are learning English. This is a very creative, मतलब टेक्निकल होने के साथ साथ इसमें क्रिएटिव पन भी है, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो और अच्छी हो रही है। वो अच्छी, मैं इसको द वे आई एक्सप्लेन इट इज़ कि हमारा जो एक पुल फैक्टर ही यही है बच्चों के लिए कि ये गेम्स बड़ी इंगेजिंग है। मैं एक बड़े फ़ख्र से आपको ये बताऊँगा कि ये कुछ गेम्स, अच्छा हम बहुत सी ये गेम्स खुद बैठ के नहीं बनाते। मेरा एक काम पिछले 6-8 साल से यही है कि मैंने पूरी दुनिया से पार्टनरशिप्स करके वो मवाद लेके आया हूँ जो अमीर तरीन डिस्ट्रिक्ट्स में साउथ कोरिया में या यूरोप में या इधर इस्तेमाल हो रहा है, उसको अडेप्ट किया है। और आप हैरान होंगे तज़मीन कि ये प्रोवाइडर्स खुद मुझे कहते हैं कि आपके बच्चे उसके अंदर, हमारे बच्चे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके या तो नेक टू नेक परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ जगहों पे आपके बच्चे हम रिजल्ट्स जब पीछे एनालिटिक्स देखते हैं बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एंड इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ मेक सेंस कि देखिए बच्चे तो बच्चे हर दुनिया में, अगर आप उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट दे दिए, उनको एक राइट मोटिवेशन दे दे, बच्चे परफॉर्म करेंगे आपका। तो ये उस मेथडोलॉजी की भी एक पुल फैक्टर है कि बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये
बड़ी वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होके बनी हुई है, लर्निंग डिजाइनर्स PhD से बनाई। ऑफ द रिकॉर्ड 80% is being invested by the Sindh government in this project right now. इस वक्त जो सिंध में हमारा स्केलिंग हो रही है वो आप लगभग 80% जो है कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और बाकी एज अ प्राइवेट फाउंडेशन हम जो है कॉर्पोरेट पाकिस्तान से, इंडिविजुअल से, फाउंडेशन से जो है वो जमा करके इसका एक्सपेंसेस जो है। और ये जो फिर बिल्कुल आप अगर इसको कम वक्त में बता सकें कि ये जो आप का ये जो स्कूल है, स्कूल तो हम नहीं कहेंगे इसको, माइक्रो स्कूल जो है एक तरह से माइक्रो स्कूल है, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया लोकेलिटी वो कैसे की जाती है, आप लोग किस तरह से करते हैं, उसका डेटा निकालते हैं, यहाँ पे जो है इलिटरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस सवाल से काम करते हैं, क्या है वो? ये बहुत अच्छा सवाल आपका। इसके 2-3 तौर तरीके, एक पूरा कम्युनिटी मैपिंग की हमने स्कूल खोलने से पहले एक एक्सरसाइज बनाई हुई है। कुछ तो हमें डेटा गवर्नमेंट से हमने पूरा सेंसस का डेटा जो इन्होंने हीट मैप्स कुछ बनाए हुए थे, बेशक वो 4-5 साल पुराने आउटडेटेड हो, उससे आपको एक हाइपोथेसिस मिल जाता है। और डेटा कभी भी ऑब्सोलेट नहीं होता, यूटिलाइज हो जाता है। तो उससे तो हमें एक आपको जो हमने ये 12-13 डिस्ट्रिक्ट चूज किए और उनके अंदर जो लोकेलिटीज चूज की वो उस डेटा के बेसिस पे की। फिर हमारी एक ये छोटी सी टीम है जिसका काम ही है इन कम्युनिटीज़ में जाके सर्वे करना, ऑलमोस्ट डोर टू डोर जाके वो स्कोप आउट करते हैं कि कितने बच्चे हैं उसके अंदर। तो ये आप समझे एक मिनी सेंसस ही उस सेट्स पे, क्योंकि ये मॉडल चलता ही उस वक्त है जब आपको वहाँ एक 150-200 बच्चों का एक पूरा कैचमेंट एरिया आपको कम्युनिटी में मिले, ताकि फिर आपका मकसद है कि आप वो स्कूल को सिर्फ 5-6 महीने नहीं चलाना। अच्छा, ये भी एक बहुत से एक आपकी एक ड्राइंग रूम डिस्कोर्स में आप कभी आपने देखा है कि ये तो कम्युनिटीज़ पढ़ना ही नहीं चाहती है, क्यों? हमारा एक्सपीरियंस उलट रहा है इसमें। 99% मैं कहूँगा कम्युनिटीज़ कोई शऊर है तालीम का, तो वो अपने बच्चों को माँ बाप स्कूल क्यों नहीं भेजते फिर? तो 3-4 वजूहात। बच्चियों का तो मैंने आपसे अभी से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से तो स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं है इन एरियाज़ में आपका। अगर है तो 4-5 से 6 किलोमीटर है, तो बच्चियों को तो बहुत माँ बाप भेजते नहीं है इसकी वजह से। हमारे स्कूल कम्युनिटी के इट्स इन द हार्ट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, राइट? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर होगा उस कम्युनिटी के घर बाहर से, तो वहाँ बच्चियों को भेज दिया जाता है। दूसरा इकोनॉमिक रीजंस आपके है, ये एक रियलिटी हमारे माशरे की है कि गुर्बत इतनी है कि आपके जब भी थोड़ी सी उम्र हो जाती है तो बच्चों को जो है काम पे लगा दिया जाता है। हमारे स्कूल का एक फीचर कह लीजिए आप ये है कि क्योंकि सुबह 8 बजे से 2 घंटे का एक आपका स्लॉट होता है, कुछ ऐसे बड़े उम्र के बच्चे 15, 16, 17 साल के वो बच्चे भी आके जो है ठीक है इसमें अपने 1 से 2 घंटा जो है अपना बच्चियां निकाल के आके बच्चियां भी आती है हमारी, बल्कि 54% आपका स्कूल का एवरेज जो है 100 बच्चों में से 54 गर्ल्स होगी, 46 बॉयज होंगे। वेरी नाइस। मे राइज टू ग्लोरी ऑफ एक्सीलेंस, और आप अपने एंडेवर्स में कामयाब हो। ये इट्स अ वेरी demanding work and I must say it must be taking so much toll. Obviously उसमें पैशन भी होता है, उसमें मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ मुल्क के सूबे के अंदर के फिर पैसों के मामलात और फिर उसको डिलीवर करना, फिर आपका जो है रेपुटेशन, ये इस सब को आपको रिकग्नाइज़ किया है। हम बिल्कुल डिस्कशन को वाइंड अप कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ किया है ग्लोबल अंडर 40 ने। ये थोड़ा सा बताइएगा ये इदारा क्या है, उन्होंने आपको रीच आउट कैसे किया, आपकी पब्लिकेशंस भी जो हुई ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने आपसे इसलिए सवाल किया था कि आपको मीडिया कवरेज जो मिली है उसके हवाले से फिर कहीं ना कहीं फिर आपकी जो है लोगों ने आप तक रसाई हुई होगी, तो वो प्रोसेस कैसे हुआ, किन लोगों ने आपको रीच आउट किया, वो क्या मरहला था सारा? अच्छा, ये एक ग्लोबल इदारा है 40 अंडर 40। इनका हर साल ये आपका जो है ये कैंडिडेट सोर्स करते हैं। तो इस साल मुझे नॉमिनेट किया गया था तालीम की कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर इसकी एक पब्लिक वोटिंग का भी एक प्रोसेस पूरा हुआ था। उसके अंदर जो है उस वोटिंग और इनका एक सेट क्राइटेरिया था काम की, अगेन इम्पैक्ट के ऊपर उन्होंने पूरा एविडेंस उसका मांगा था आपकी कि आप रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिए, कहाँ आपका इसकी रिकग्निशन हुई है, आपका स्केल कितना है, आपका क्या है। उस पूरे बलबूते पे इन्होंने पूरी दुनिया से जो है तालीम के अंदर मुझे रिकग्नाइज किया एज वन ऑफ द 40 लीडर्स इन द वर्ल्ड। बाय द रिकग्निशंस इवन
एंड अभी रिसेंटली बाय एक यूनाइटेड नेशंस का फ्लैगशिप इवेंट होता है AI फॉर गुड, तो पूरी दुनिया से लोग उधर जिनीवा में कन्वर्ज हुए थे कि AI को किस तरह हम AI का जो बहुत डिस्कोर्स आजकल चल रहा है वो दुनिया को अच्छाई की तरफ भी लेके जा सकता है और दुनिया में बहुत एक ऐसा तहलका ला सकता है जो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ कोशिश ये थी कि ग्लोबल लेवल पे डिस्कशंस हुई जाए और प्रोजेक्ट्स इस तरह के निकाले जाए जहाँ इसको दुनिया को एक बेहतर ट्रैक के ऊपर लेके जाए। तो वहाँ भी एक चांस अपॉर्चुनिटी मिली इस काम को दिखाने के लिए और उसमें किस तरह। So you made Pakistan proud on international forums. माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आखिर में ये सवाल मैं करूँगा आपसे, इस वक्त पूरे सिंध के अंदर कौन कौन से शहरों में ये आपका चल रहा है प्रोजेक्ट ज़्यादा? तो ये काम शुरू तो हमने ये जो पेरी अर्बन एरियाज ऑफ कराची हैदराबाद से हमने शुरू किया, बट इस वक्त हम लाड़काना में हैं, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, सांगड़, खैरपुर, इस वक्त और आपका एक और डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी तो सिंध में भी बहुत गुंजाइश है। अभी बहुत गुंजाइश है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 250 के करीब ये स्कूल जो है ऑलरेडी खोल चुके हैं। और है ये कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। ये बिल्कुल आपका, और ये आपको तज़मीन अगेन और गंभीर हो जाएगा डिस्कशन। बताइए। ये प्रोजेक्टेड है जो इस वक्त बर्थ रेट हमारा है और जो एक्सट्रापोलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये नंबर कोई 40 मिलियन तक पहुंच जाएगा अगले 10 साल में। मैं आपको एक छोटा सा ये बता दूं, जब मैंने खुद ग्रेजुएट किया यहाँ से ही 2010 में ये नंबर 8 मिलियन था। 15 साल की वर्किंग ज़िंदगी की, मेरी अपनी वर्किंग ज़िंदगी के अंदर ये 8 से 26 तक पहुँच चुके हैं। तो हम अगर यही कॉन्वर्जेशन आज से 10 साल करेंगे और अगर इस तरह का कोई रेडिकल मॉडल और मुल्क में नहीं हुआ तो ये नंबर वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट अदनान, एंड आई थिंक जो पुराने मॉडल्स हैं वो बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। वी हैव टू कम अप विद समथिंग वेयर वी कैन इवन सेव द कॉस्ट and where we can deliver. And the AI is transforming everything, and the people will lag behind if they do not adapt themselves with the AI and the models which you have introduced. And I must say that this is something which inspired me and the team of V News. We need to get your interview done. So that was the reason we invited you, and we hope and we wish you the best of luck for your future endeavors and your future जो भी है। पंजाब में भी बढ़ाना चाह रहे हैं आप? हम तो ये एज ए सेड नेशनल प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आपको और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से भी हमारा सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से शायद कुछ आपके लिए प्रॉब्लम अभी इरादा हमारा है कि ये पूरे पाकिस्तान में इसको केपी के अंदर भी, केपी में भी इसको आपको AJK में हमारे एक पार्टनर के साथ बातचीत चल रही है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इसको अगले साल तक हम कोशिश करेंगे कि अगर बड़े पैमाने पे नहीं तो 5-10 स्कूल का कॉन्सेप्ट। आई थिंक हमारा पॉडकास्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा। तो शज़ा फातिमा साहिबा से भी मेरी दरख्वास्त है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर है, सवाल से इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया हुआ है इनकी टीम में, आप इनसे रब्ता भी करें। और दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग फ्री ऑफ चार्ज। आई थिंक ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी भी चीज़ें होंगी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फ्री ऑफ चार्ज हो, लेकिन अपेरेंटली दे आर डूइंग फॉर द नेशन एंड दे वांट यू टू कंट्रीब्यूट, एंड गवर्नमेंट मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग फ्री एजुकेशन and free services related to the welfare of the people. This is what is written in the constitution. I'm not saying anything which is against the constitution. Education का right सबका है। हम constitution की बहुत बात करते रहते हैं, आइन की बात करते रहते हैं, रीसेट करने की भी बात चल रही है, तो एजुकेशन को रीसेट कर दीजिए तो बहुत से मामला हो जाएंगे। आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहें अदनान? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये सिर्फ एक इदारे या कुछ चंद लोगों का बोझ नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का बोझ है। तो मेरा तो एक ओपन कॉल सबकी होती है कि हम एज ए नॉन प्रॉफिट हर इदारे और जो लोग इस काम में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ओपन कॉल है कि आके इसको जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना हम अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने मुल्क का जो आगे ट्रैजेक्टरी है उसको बेहतर हम कर सकेंगे। थैंक यू अदनान कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमारा एक थोड़ा सा हटके पॉडकास्ट था, पॉलिटिशियंस और दीगर जितने भी अफसरान से बात करते हैं। आज हमने एक एजुकेशनिस्ट से बात की कि जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर अब तक, और वो चाह रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान
पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है तालीमी जो मॉडल है जो इन्होंने लेके आए टैबलेट के ज़रिए से, यानी है कि हाँ बच्चों के हाथों में 40 मिनट से घंटा वो टैबलेट देते हैं, उसमें सीखते हैं मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, और फिर वो उसके ज़रिए से अपनी स्किल सेट्स को इजाफा करते हैं। और इसके ज़रिए से ये भी होता है कि बच्चों की सलाहियतें भी पता चल जाती हैं। जब बच्चों का माइंड, दिमाग किसी मुस्बत चीज़ में अप्लाई होगा तो बच्चों का भी जो है सोचने का अंदाज, आई थिंक मैं आपको एक चीज़ का क्रेडिट दूंगा दैट यू आर क्रिएटिंग इंशाल्लाह एंड थ्रू योर वर्क यू आर क्रिएटिंग चिल्ड्रन हैविंग क्रिटिकल माइंडसेट। और यही चीज़ मेरे ख्याल से जो है दुनिया भर के अंदर हो रहा है कि जिसका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जो सवालात करता है, जो पूछता है, वही बच्चे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आगे का दौर यही क्रिटिकल माइंडसेट जिसका होगा, तनकीदी जायज़ा जो लोग ले सकते हैं वो आगे जाएंगे। फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अदनान कुरैशी साहब के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।